नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं जातीय जनगणना कराने का जो फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया, जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने लिया, उसका जो साइड इफेक्ट ये बताया जा रहा है कि बिहार के सवर्ण, विशेष रूप से ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कास्ट समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि बिहार का सवर्ण समाज लगातार, आप कह सकते हैं 1995 के विधानसभा चुनाव के बाद से 1995 तक ये वर्ग प्रायः कांग्रेस के साथ हुआ करता था। कांग्रेस का एक तरह से परमानेंट वोट बैंक माना जाता था सवर्ण, दलित और मुसलमान। लेकिन 95 के विधानसभा चुनाव के बाद 1997 में पहली बार जब कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल की सरकार का समर्थन किया, उसके बाद से बिहार के सवर्णों ने कांग्रेस पार्टी का त्याग कर दिया और उन लोगों ने बीजेपी को अपना लिया। और बीजेपी को जब अपनाया 97 में, और उससे पहले भी थोड़ा बहुत जो टूटन था वो राम जन्मभूमि के आंदोलन के बाद ही शुरुआत हो गई थी। लेकिन 1997 में जब कांग्रेस पार्टी ने राजद के साथ गठबंधन कर लिया, बिहार में राबड़ी देवी की सरकार को समर्थन दिया, उसके बाद से ही लगातार आप देख रहे हैं कि सवर्णों का झुकाव बीजेपी के साथ हो गया। अब कांग्रेस के पास सवर्णों का वोट लगभग नहीं के बराबर है। तो इस प्रकार से ये चार जातियां माना जाता है कि बीजेपी का परमानेंट वोट बैंक वर्ष 2000, उसके बाद 97 के बाद जितने भी लोकसभा, 98 का चुनाव हुआ, 99 का चुनाव हुआ, फिर 2000 में विधानसभा का चुनाव हुआ, 2004 में लोकसभा का चुनाव हुआ, 2005 में दो बार विधानसभा चुनाव हुआ। ये जितने भी चुनाव हुए सब में प्रायः सवर्णों का वोट भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के सहयोगियों को मिलता रहा। ठीक है, ये सच्चाई है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि ये बिहार के लिए चुनावी वर्ष है, इसी वर्ष अक्टूबर महीने में बिहार में चुनाव होने हैं, और बिहार के ये जो चार सवर्ण प्रमुख जातियां हैं, ये जातियां भारतीय जनता पार्टी से भयंकर नाराज हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये चार जातियों ने ये तय कर लिया है कि अब बीजेपी भी उनकी नहीं रही। ठीक है, बीजेपी भी के सवर्ण विरोधी राजनीति को ही अपना आधार बना चुकी है। कांग्रेस ने भी वही किया। कांग्रेस जिसे माना जाता, अब कांग्रेस ने उससे पहले ही कर लिया था बिहार में। आपने देखा कि जैसे ही राहुल गांधी दिल्ली का विधानसभा चुनाव खत्म हुआ, 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद से ही राहुल गांधी ने एक चेंज किया कांग्रेस के स्ट्रैटेजी में। कांग्रेस की स्ट्रैटेजी में सवर्ण विरोध के नाम पर समाज के अन्य सभी जातियों को एकजुट करने का प्रयास राहुल गांधी ने किया। इसी कारण से लगातार राहुल गांधी जातिगत आरक्षण का मुद्दा उठाते रहे। हर व्यवस्था में पिछड़ों, दलितों की संख्या के बारे में सवाल संसद से लेकर सड़क तक उठाते रहे। सवर्णों की एकाधिकार की चर्चा सुप्रीम कोर्ट और जुडिशियरी में जो है उसकी बातें बताते रहे लोगों को, और उसके नाम पर अपना वोट बैंक की राजनीति करने का लगातार प्रयास करते ही रहे थे। तो कांग्रेस का यह प्रयास चल ही रहा था। अब बीजेपी को भी लगा कि भाई सवर्णों की संख्या तो बिहार जैसे राज्य में या देश भर में कह सकते हैं लगभग 15 से 20% के बीच है। तो अगर वोट बैंक की राजनीति करनी है तो 80% का क्यों नहीं किया जाए। 20% वाले चुनाव जिताने हराने में ये तो सक्षम नहीं है। तो ये परिस्थितियां एक तरफ बिहार में आप देखेंगे, जहां कहीं भी सवर्ण लोगों से, इन चार जातियों के लोगों से, सामान्य जाति के लोगों से बातचीत करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आक्रोश है। ये आक्रोश दिखता भी है। तो क्या सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस आक्रोश का फायदा प्रशांत किशोर को मिलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। उस परिस्थिति में जब सवर्णों के पास अब कोई विकल्प दूसरा नहीं बचता, कांग्रेस पहले ही जातिगत जनगणना कराने का श्रेय ले रही है, और ऐसा माना जाता है कि राहुल गांधी के दबाव में ही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने इस फैसले को किया। तो कांग्रेस भी उसी रास्ते पर है जिस रास्ते पर आरजेडी चल रही थी, जिस रास्ते पर जदयू चल रहा है।
मतलब आरजेडी और जदयू की राजनीति का अगर मूल्यांकन करेंगे तो पिछड़ावादी राजनीति है। लोक जनशक्ति पार्टी और हम सेकुलर की बात करेंगे तो ये दोनों दल जो है दलित राजनीति करने के, दलितवादी राजनीति करने का प्रयास करती है। तो अब बिहार के सवर्णों के पास विकल्प क्या बचता है? तो क्या वो विकल्प प्रशांत किशोर हो सकते हैं? क्या प्रशांत किशोर इस नाम पे अपनी राजनीति को कुछ धार देने का प्रयास करेंगे? तो सवाल कई हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, जब जातिगत सर्वेक्षण कराने के पीछे जो भारतीय जनता पार्टी का मंशा है, उस मंशा को लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वो मंशा समझ में आ गई तो ऐसा मंशा समझने वाले लोग, अनुमान लगाने वाले लोग भी दो प्रकार से सोचते हैं। ठीक है, एक ऐसे लोगों का समूह है जो सोचता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी की यह बाध्यता थी कि अगर हिंदू समाज की एकता को बचाना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, और जितने भी भारतीय जनता पार्टी विरोधी दल हैं ये सब हिंदुओं को टुकड़े टुकड़े में तोड़ना चाहते थे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से, माने उनकी भाषा में मैं बता रहा हूं कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग है उनके सामने कहीं ना कहीं मजबूरी में आत्मसमर्पण किया है। तो ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए माफ करने के मूड में है। दूसरी तरफ ऐसे भी समूह है जिसका संख्या बड़ी है, वो उनका मानना है कि ऐसा कोई पहली बार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार वर्षों से बिहार ही नहीं पूरे देश भर में पिछड़े वर्गों की राजनीति और सवर्ण विरोधी राजनीति करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। कई उदाहरण देते हैं, देश का प्रधानमंत्री पिछड़े वर्गों से, देश का गृह मंत्री पिछड़ा वर्ग का, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो सबसे बड़े नेता के रूप में उभर कर आए हैं, वो पिछड़े वर्ग का, नित्यानंद राय जो केंद्रीय कैबिनेट में सबसे बड़े मंत्री के रूप में है, तो जो सबसे नजदीक है अमित शाह के वो पिछड़े वर्गों के हैं। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पिछड़े वर्गों से आते हैं। तो इस प्रकार से कई नाम गिनाते हैं। उसके उतना ही नहीं बल्कि लगातार 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की बिहार की जो राजनीति रही है उसमें पिछड़े वर्गों का ही वर्चस्व रहा है। सुशील कुमार मोदी सबसे बड़े नेता रहे विगत 30 वर्षों के अंदर। उसके बाद अगर नंबर आया तो नंद किशोर यादव का आया, प्रेम कुमार का आया। तो ऐसे कई लोग हैं, ठीक है, जिनका नाम आता है और ये लोगों के जेन में है। तो लोगों का ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी कोई पहली बार ऐसा नहीं कर रही है, पहले से भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस बार खुल के कर रही है। ये सवाल है लोगों के मन में, ठीक है, कि केवल भारतीय जनता पार्टी, माने ऐसा कई लोगों का मानना है कि भाई हिंदुत्व का ठेका केवल हम लोगों ने ही तो नहीं लिया है, इस देश को बचाने का राष्ट्रवाद का ठेका केवल सवर्णों ने ही नहीं लिया है। ऐसे भी सोच के बहुत सारे लोग हैं जिनका ये मानना है। तो अब देखना है कि इस प्रकार का जो एक असमंजस की स्थिति है, इस असमंजस की स्थिति का नुकसान भाजपा को कितना होता है, प्रशांत किशोर का कितना फायदा होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि असमंजस है। बिहार की जो सामान्य जातियां हैं, 4 जातियां, उनके अंदर ये असमंजस तो है। वो भारतीय जनता पार्टी का जो लगातार 97 से लेकर 2025 लगभग कह सकते हैं 28 वर्षों का जो एक संबंध है भाजपा के साथ, लगातार भाजपा के वोट बैंक बनकर सवर्ण समाज है बिहार में, उसके अंदर एक कंफ्यूजन तो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब इस कंफ्यूजन का फायदा प्रशांत किशोर कितना उठा पाते हैं ये देखना है। इस पर हमारी भी नजर रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। इसमें इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।